अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ट्वीट किया है ठोक के। उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड ने तो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है, सिलेक्टर्स कब एतराफ़ करेंगे? 22 करोड़ आवाम इंतजार कर रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने, हाँ जी, इमरान खान सिलेक्टेड उसको कहते हैं। और सिलेक्टर्स वो जिनके नाम लेते हैं वो बार बार अब नाम लेना छोड़ दिया शायद थोड़ा सा उन्होंने। ठीक है यार ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल ठीक है ना। अगर के मुद्दत पूरी नहीं करने दी और उन्होंने नहीं करने दी, जिनको ये ऐसे ताने देते हैं, यार इनको ये नहीं पता कि जिनको ये सिलेक्टर्स कह रहे हैं उन्होंने कभी अपनी नाकामी का एतराफ़ किया आज तक? हाँ जी सर, एक दफ़ा किया था। मेरी बात सुन रहे, मैं बाद में पूछता हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए ना, कारगिल में हाँ जी, हमने दुश्मन को गर्दन से पकड़ लिया था। ठीक है, ओके, बिल्कुल। सकूते ढाका जब हुआ है, हाँ जी, उससे एक दिन पहले 15 दिसंबर के अखबारात हटाएं, हाँ जी, हम दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे थे। हाँ, दुश्मन पसपा हो रहा था। ठीक है, ठीक है ना। अब मकबूजा कश्मीर पे उन्होंने शबखून मारा है, हाँ जी, सकूत हो गया उसका भी। तो वो भी हमारी पॉलिसियों का या हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारी कमजोरियों की वजह से वो नहीं हुआ कश्मीर का सकूत जो है। ना 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 ना, वो तो भाई ऐसे ही हो गया। ये सारा इशू है। वो मियाँ साहब, मैंने अर्ज़ किया कि ये अमली मुजाहरा करते हैं, एतराफ़ नहीं करते, अमली मुजाहरा करते हैं, नाकाम होकर दिखाते हैं। नहीं यार, तो अच्छा, थोड़ा सा मेरे भाई ना उसको ना खिला करो इतना कुल खिला के। ये अब देखें, उन्होंने ये इनका जो था ना मियाँ साहब का इब्तिदा में बयानिया, हाँ जी, वो यही था कि जनाब आप सियासत में इन्वॉल्व ना हो। हाँ, अभी वही आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हाँ, जो आईनी दायरा है उसके अंदर रहें, सियासी जमातों में तोड़ फोड़ ना करें, हाँ, किसी की फेवर ना करें। अब अमली मुजाहरा उन्होंने ऐसे कर दिया इसका कि वो MKM, हाँ जी, वो अपनी कह रहा है कि हमारे साथ वादे पूरी नहीं किए इमरान खान ने, हाँ, तो वो अलग होने की बातें हो रही हैं। हाँ जी। और फिर पंजाब में जो PTI का है एक ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, 17 बंदे हैं, उन्होंने अपने कुछ मुतालबात रख दिए हैं कि सेनेट में हमारा एक बंदा होगा, हाँ जी, हमारे साथ किए गए वादे पूरे करें, वरना हम ये कर देंगे, लैदा हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस पर डिफेक्शन क्लास तो लगती नहीं है। हाँ, डिफेक्शन क्लास होती है कि फ्लोर क्रॉसिंग, असेंबली में पार्टी पॉलिसी के बरक्स को वोट दे ना बंदा, फिर डिफेक्शन क्लास लगती है, फिर वो नहल हो सकता है। हाँ जी, पार्टी हेड लिख के भेज दे। ठीक है। डिफेक्शन क्लास सिर्फ 2 चीज़ों पर लगती है, हाँ, एक बजट, हाँ, एक वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इलेक्शन, इंतखाब या एतमाद एतमाद। बिल्कुल। बाकी तो वो आज़ाद होते हैं, तो उन पे नहीं हो सकती। अब ये जो सिलेक्टर्स जिनको ये कह रहे हैं नाकामी का एतराफ़ करें, वो अमली मुजाहरा शायद करने जा रहे हैं कि वो हाथ उठा रहे हैं। वो वैसे अंदर खाते तो उन्होंने आपस में जो बातें हैं, जो अपने सीनियर्स जो हैं, उनके रिटायर्ड जर्नल, उनके साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, हाँ जी, उनमें तो उन्होंने ये एतराफ़, यार सीनियर्स ने उनको कहा कि यार तुझे कहनू ले आए यार, बेइज्जत हो रहे हैं हर जगह पे हैं, और एक पेज की गल कर करके तो बिल्कुल ही मर गए हैं। ये बातें तो हैं, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि वो खुल के कहें जनाब हमें बंगाल में, मशरक़ी पाकिस्तान में शिकस्त हो गई थी, कारगिल पे हम शिकस्त हो गई और कश्मीर का हो गया। यार ये अदारे ऐसे नहीं कहते। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान का जो फैसला है, इमरान खान को लाने वाला, वो गलत फैसला है, उसका इतराफ़ करें। वो नहीं करेंगे यार, पिछले फैसले वगैरह छोड़ दें। वही गलती का इतराफ़ नहीं करते होते हम अमलन मुजाहरा, गलती को सुधारते हैं हम, अमली तौर पे गलती को सुधारने के लिए इक़दाम करते हैं। हाँ, तो हम ये नहीं करते कि हम इतराफ़ करें। तो ये जो गलती को सुधारने वाली बात है, कहीं मोहम्मद अली दुरानी का कोट लखपत जाके शहबाज से मिलना भी गलती को सुधारने की कोशिश खबर लग रही यार, तू सियाना हो गया सर आपके साथ रह रहे हैं। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं, ये पीर बगाड़ा साहब के साथ हैं। पीर बगाड़ा साहब के साथ इनकी गिटी किसने फिट करवाई थी? नहीं, सीधी GH का बंदा है यार, ठीक है, HQ का बंदा है, जनरल हेडक्वार्टर का ये बंदा, मोहम्मद अली दुरानी साहब। ठीक है। और बड़े पीर साहब जो बगाड़ा शरीफ थे, हाँ जी, वो तो बाकायदा उस वक्त ISPR इस तरह सियासी मामलात में कोई नहीं एक्टिव नहीं था,
उस वक्त वो GHQ के जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में बाकायदा तर्जमान थे। फंक्शनल लीग उन्होंने बनाई हुई थी, अभी फंक्शनल लीग है, अभी ठीक है ना। ये पैगाम शेगाम लेके गए हैं उन लोगों का जो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हाँ जी अभी बात हमने की है ना। तो कुछ तो ओपन चीज़ें हैं कि जनाब वो नेशनल डायलॉग, वो तो शायद खाकान अब्बासी भी ये कह रहे हैं नेशनल डायलॉग होना चाहिए, वो तो सभी कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन किससे होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात वही उन्होंने कोई जो ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर मुज़ाकरात करेंगे तो उन लोगों से करेंगे, उन लोगों ने जो अपना एक बनाया होता है स्केच कह लें या जो भी कह लें, दायरा कह लें, उसके अंदर रह के जो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो, तो वो मेरा ख्याल थोड़ा सा उन्होंने उनको दिखाया है, लेकिन उन्होंने आगे से एक नई गेम डाल दी है। उसने कहा जी मैं जेल में बैठ के क्या कर सकता हूँ, बाहर कटो। जब ये गिरफ्तार हुए थे ना, हमने ये शुरू से मैं वजीला कर रहा हूँ कि इन्होंने एक जो नरम मिजाज किस्म का और उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरमियाने रास्ते के सोचने वाला बंदा उसको अंदर करके ना इन्होंने, तो जो अग्रेसिव शो करने वाले लोग हैं, अग्रेसिव और जारना रवैये वाले जो लोग हैं, मरीम शरीम ये वो, तो उनको वो मैदान में आ गए। अगर ये बाहर होते तो शायद कोई नरम शरम मामला कर लेते, इस हद तक ना जाते मामला, ठीक है ना। जैसे जरदारी साहब दोनों तरफ बाज़ खेल जाते हैं, बिल्कुल इस तरह मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब भी कुछ, तो ये इस तरह की बातें हुई हैं। और इस्तीफ़ों के हवाले से ये तासर दिया है जो अरकान असम्बली के हैं दरानी साहब ने, कि वो कहते हैं कि बाद में भी तो डायलॉग करने ही हैं, तो पहले ही डायलॉग कर ले। इसका मतलब ये है कि डायलॉग के लिए कोई लाइन लेके गए हैं वो, और ये डायलॉग इस तरह के डायलॉग नहीं होंगे जैसे ये सरकारी मुलाजमीन के साथ डायलॉग कर रहे हैं। वो आपको पता है ना, धरना दे के गए थे सरकारी मुलाजमीन, और बड़ी फैंडी का चरण बहुत बड़ा उनका था वो, तो इन्होंने वहाँ एक ना कमेटी बना दी। अली मोहम्मद खान साहब वो दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उनको बरकत दे इस बात में, लेकिन उसके बाद फिर बंदे को सच भी बोलना चाहिए। परवेज़ खट्टक, डॉक्टर रबाब शहजाद जो ब्यूरोक्रेसी डील करते हैं, उनको लारा लगा के फिर रहे हैं। कल शायद आज या शायद उनकी मीटिंग थी उन लोगों के साथ, सरकारी मुलाजिमों के साथ, तो वो पोस्टपोन कर दिए। इसी तरह वो आगे टाइम तक ले जाएंगे। वो तनख्वाहें बढ़ानी थी उनकी, कोई तनख्वाहें तो बढ़ाई नहीं ना इस दफ़ा, तो फिर उनके वो ग्रेड अपग्रेडेशन के असामियों का इशू था वो। अब ये बुरी खबर ही है सरकारी मुलाजमिन के लिए कि ये ट्रकाटर हो रहे हैं उनको। ये जो होता है ना तहरीक का, धरने का माहौल एक दफ़ा ही बनता होता है, हवा निकल जाए। अब एक दफ़ा उन्होंने हवा निकाल के भेज दिया मोहब्बत शब्बत करके, अब दोबारा वो मोमेंटम टाइम लगेगा। अब जैसे वो तारुल कादरी चल गए थे, चौधरी शुजात ने वापस भिजवा दिया था, दोबारा तो इशू बात ही नहीं उस पर। तो ये जो दुरानी साहब लेके गए ना मैसेज, ये थोड़ा सा ठोस बुनियादों पे है, और मेरा ख्याल है कि ये बात थोड़ी सी आगे चलेगी, बढ़ेगी बात आगे। सर अभी आपने इस्तीफ़ों की बात की कि वो इस्तीफ़ों वाले बात हुई, तो नून लीग के 2 अरकान तो इस्तीफ़े देके फंस गए हैं यार। वो पता क्या होता है, आइन ये कहता है कि मैं अपने तहरीर और दस्तखत के साथ इस्तीफ़ा दे दूंगा। उसमें मंजूरी की बात है ही नहीं। ये बात बताऊंगा आपको, आइन में ये नहीं लिखा हुआ। इस्तीफ़ा दे दिया फिर मंजूर नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक मंजूर हो जाता है। अब ये रवायत सुन लो। अब ये रवायत इसलिए चल रही है, मैं अर्ज कर दूँ ना ज़रा। रवायत एक तो इन्होंने गलत रवायत, और दूसरा ये है कि अगर ये कन्फर्म हो जाए, उसको कन्फर्म हो स्पीकर को कि इसी ने इस्तीफ़ा दिया। अब ये तो नहीं हो सकता कि नौशेरवां जो है वो इस्तीफ़ा दे दे अब्बासी का, नहीं दे सकता। वो अपने लिख के भेज दे और वहाँ उनके सेक्रेटरीट में रिसीव हो गया हो डाक के जरिए, तो वो ये तो नहीं हो सकता जनाब उसका अब्बासी का इस्तीफ़ा आ गया। वो देखते हैं दस्तखत मिलते हैं। अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ये 2 इस्तीफ़े गए हैं, उनके दस्तखत मैच कर गए आपस में। अच्छा, दोनों के जो दस्तखत हैं वो मैच कर गए, यानी कि दोनों इस्तीफों पे एक दस्तखत नहीं मैच कर, यानी कि जो उनके सरकारी है ना साइन,
वही इस्तीफों पे साइन है। वही इस्तीफों पे है, यानी जो जुबैद अब्बासी का इस्तीफा मुर्तज़ा जुबैद अब्बासी, है, उनका जो रिकॉर्ड है वहाँ पे उसमें जो साइन है वो सेम है। अब अगर वो एक डेट देते नहीं आते ना, अब स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो उसको इलेक्शन कमीशन को भेज दे कि जनाब इनकी ये मुस्तफ़ी हो गए हैं और इनकी होगी। इस्तीफा मंजूर उसका होता ही नहीं, जो रुकने पार्लियामेंट होता है उसका इस्तीफा दे दिया, वो मंजूर है, उसके बाद कुछ चक्कर ही नहीं होता कि मंजूर नहीं करना। हाँ, जब अगर वो कह दे कि ये मेरा साइन नहीं है फिर एक फड्डा पड़ता है, वरना तो वो इस्तीफे मंजूर होते हैं। और वो अब्बासी साहब शायद गलती से दे गए हैं वहाँ, या कहाँ भिजवाने थी और कहाँ चले गए हैं, वो देने शायद उन्होंने क़यादत को थे अपने। हाँ जी। और वो जो मुलाजमीन थे, नहीं मुलाजम जिसके वजह ना दे के इस्तीफे, वो वहाँ जाके दे है, अब ये भुगते रहेंगे। तो वो तो सर ये बताएंगे ये पेश होंगे कि नहीं होंगे? पेश इन्होंने नहीं होना, अभी इन्होंने नहीं होना, अभी नहीं होना पेश। इन्होंने ये कहना कि हमने वो, लेकिन वो तो कागजात में तो रिसीविंग चीज़ें में होगी है, वो रिकॉर्ड पे ले आए हैं उसको, इन्होंने पेश नहीं होना मेरा। ठीक है, वो इकट्ठे ही होंगे सर। डन हो गया सर। एक और ख़बर है आज की, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की आर्मी चीफ ने और DGISI ने, लेकिन कुछ नेशनल मीडिया की वेबसाइट्स पे खबर इस तरह लगी हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मामला। अच्छा, आपको ये एतराज़ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू गलती निकाल के बैठा ना यार, मेरी बात नहीं सुन। जी सर, आपकी बात जी नहीं, मैं सिर्फ ये करना है, ये इतराज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये समझना क्या है यार। अच्छा यार, जो एक माहौल बना हुआ है, माहौल तो यही है ना कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो पीछे खड़े हैं उनके, वो वही इलेक्शन जितवा के आए हैं जो PDM का बयानिया है। हाँ जी तो ज़ाहिर है वो अखबारात वाले भी तो बेचारे जो हैं वो इंसान ही है ना, उनके जहन में ये बात आ गई होगी कि वो मुलाजम नहीं है स्टेट के, वो रहनुमा ही हैं। दो रहनुमाओं ने आपस में बात की है। तो ये इमरान खान ने इतनी दफ़ा उनको अपने साथ मिलाया हुआ एक पेज पे कि वो पेज फटने वाला हो गया, लेकिन वो खड़े कोई पेज थे तो वो ये बस इसी चक्रों में वो बेचारे से गलती होगी लिखने वाले से, पता नहीं अब उसके साथ रहनुमाई हैं यार, वो रहनुमा बल्कि वो कौम की तो रहनुमाई कर रहे हैं। हाँ, कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, हाँ जी, वो हमारे सियासी रहनुमा से बड़ा होता है। तुम्हें ये कह सकते थे दो कमांडरों की मुलाकात, एक चीता टाइगर फोर्स का हेड जो है और एक वहाँ आर्मी फोर्स, आर्मी का है, फोर्स का ठीक है ना, उसका। तो ये बस हो जाता है ऐसे, वो देखने से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों में के जहनों में क्या तासर बैठा हुआ है, तस्वीर क्या बनी हुई है। ये एक बस गलती होगी, माफ़ कर दें, माफ़ कर दिया सर। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की कार्गो ट्रेन मंसूबा, लेकिन अब इसमें एक सवाल ये था कि तीनों मुल्कों में जो रेलवे ट्रैक है वो डिफरेंट गेज का है। पाकिस्तान में वाइड गेज का है, ईरान में मीडियम गेज का है, तुर्की में नैरो गेज का है। हाँ, इन्होंने तो वो ट्रेन कैसे चली? पता क्या, ये रेलवे के हमारे हैं ना वुज़रा, हाँ जी, नवाज शरीफ के दौर से लेके, नवाज शरीफ के दौर में भी वो ख्वाजा साहब जो हैं, साद रफीक साहब, ठीक है ना, ये थोड़े से नल्ले हैं। हाँ, इन्होंने जब मंगवाई थी ना बोगियाँ चाइना से, बिल्कुल उसमें भी कोई ऐसा मसला हो गया था कि गेज का मसला, वो ट्रैकर वो साइज ही नहीं लेके गए थे, उल्ट जाती थी या क्या हो जाता था, बाद में करते फिर। आप हमारे जो वुज़रा हैं इनको तो नैला कह सकते हैं, लेकिन भाई जो आगे दो मुल्क हैं ईरान और तुर्की वाले, आपके ख्याल में वो भी नैले हैं? तुर्की वाले मेरी बात नहीं है, अरे ईरान वाले भी यार, ईरान वाले क्या वो सुन लो ना, वो नैले नहीं है भाई, ठीक है, वो नया ट्रैक बच जाएगा। अच्छा। उन्होंने तो अपनी फिजिबिलिटी बनाई होगी ना। हाँ। ये तो चोरी करेंगे ना उनसे। हाँ। इनमें तो अगर इतना इनका दिमाग ही नहीं हो सकते यहाँ जी फिजिबिलिटी लेके जाएं कि जनाब नया ट्रैक बिछाना पड़ेगा, तो इमरान खान वहाँ कहते नहीं नवे ट्रैक की किसी जरूरत है, तो आराम से रास्ते जाके अपनी ट्रेन रोको, उन्होंने ट्रेन च बंदे बिठाओ, ईरान वाले फिर तुर्की की रास्ते रोकन, वो तुर्की वाली गड्डी च बैठ जाए, नवे ट्रैक की जरूरत नहीं है। कैसा बचत का मनसूबा पेश किया है, जैसे मुर्गियों को वो ओमेगा खुराक की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो वाले ओमेगा अंडे वाले। ये बेटा ऐसी है, वो RCD जो है ना, एक बड़ा पुराना महादा था पाकिस्तान, जब शाह ईरान थे ना, तो उनके दौर में RCD एक महादा था, पाकिस्तान, तुर्की, और बाद में उसको और नाम दे दिया था, उसमें कुछ और ममालिक भी शामिल कर लिए थे। उसमें ये सारी चीज़ें थी कि सड़क के जरिए ट्रैक,
ये रेलवे ट्रैक वगैरह, उस वक्त भी ये चीज़ें थी। अगर हुआ है तो अच्छी बात है, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, क्योंकि वो दो जो ममालिक हैं ना, वहाँ समझदार लोग हैं, वो टेक्निकल लोग हैं, उनके पास इंजीनियर जो है ना, वो फीता शीता मार लेते हैं ट्रैक पे। तो हमारे जो हैं ये ज़रा गेज का इनको पता बाद में चलता है, तो ये इशू है। ठीक, आप सही बात कर रहे हैं, वो दोनों ममालिक होंगे समझदार, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे वज़ीर साहब ने ज़रा ज़्यादा तेज़ी दिखा दी है, क्यों अगर वो ममालिक भी समझदार हैं और वो ट्रैक चेंज करेंगे, तो ट्रैक चेंज करना भी आसान काम नहीं ना, पूरा ट्रैक बिछाना। हम यार वो मैंने दे दिया इमरान खान को, यार आप मुझसे बात सुनो, आसान फार्मूला दे दिया मैंने, आसान फार्मूला। इमरान खान साहब कहेंगे यार बचत करो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਐਸ ਗੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੁਰਕੀ तक, उनमें भी ट्रैक में फ़र्क है, तुर्की और ईरान के ट्रैक में भी फ़र्क है। तो ईरान में भी मशवरा दे देंगे ना वज़ीर आज़म साहब, इधर तो मशवरे तो देंगे रहने तो यार तुझे भी ट्रैक ना चल छो यार, ये टाइम ही नहीं लगना, ये तो दिनों की बात है। ऐसे अब मादा हो गया, तो आप ये वहाँ वो शिफ्ट करें, ठीक है, वहाँ बलूचिस्तान की सरहद पे पहुँचे ईरान के साथ, ईरान फिर आगे वो तुर्की तक जाए, अल्लाह खैर से नए ट्रैक बचाने। ये सर आप तो तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि हमारा पार्टीशन के वक्त हमारे पास ट्रैक था तकरीबन 11,500 किलोमीटर तवील, तो बजाय बढ़ाने के हम कम किया। एक ट्रैक बिछाया गया था, डबल ट्रैक जो किया था खानेवाल तक, हाँ जी, वो एक था थोड़ा देर, वो ML क्या कहते हैं उसको, एक प्रोजेक्ट जो होता है जिसको ML1 उसके तहत कुछ कर रहे थे शेख रशीद साहब, उन्होंने भी क्या करना था, वो पैसे उनकी वजारत नहीं रही शेख साहब, नहीं वो पैसे मांगते रहे, तनख्वाहें देनी हैं, तो ऐसे मामला है वो। लेकिन यार अल्लाह के से कुछ उम्मीद भी रखा कर यार, उम्मीद इनके जो तू समझते कि अल्लाह ताला जो नैले होते हैं उनको रिज़्क नहीं देता, बिल्कुल ठीक है ना भाई मेरे। फिर ये जितने कम अक्ल लोग हैं वो तो भूखे मार रहे होते हैं। आपका कहना ये है कि बस उम्मीद रख के जिंदा रहें, उम्मीद रखें, अल्लाह पे उम्मीद रखें, इन पे तो नहीं है, अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह ताला नैलों को भी रिज़्क देता है। ठीक हो गया, आपने चौधरी से भी राय सुन ली तमाम मामलात पर, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।